श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण नवम स्कंध अथ एकविंशोऽध्यायः। भरतवंश का वर्णन, राजा रंति देव की कथा। श्री शुक उवाच। वितथस्य सुतो मन्युर्बृहच्छत्रो जयस्ततः, महावीर्यो नरो गर्गः संस्कृतिस्तु नरात्मजः। गुरुश्च रन्तिदेवश्च संक्रते पाण्डुनन्दन, रन्तिदेवस्य हि यश इहामुत्र च गीयते। वयद्वित्तस्य ददतो लब्धं बभूक्षतः, निष्किञ्चनयस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सीदतः। व्यतीयुरष्टचत्वारिंशदहान्यपिबतः किल, घृतपायसस संयावं तोयं प्रातरुपस्थितं। कृच्छप्राप्तकुटुम्बस्य छ्रत्तुङ्गभ्यां जातवेपथो, अतिथि ब्राह्मणः काले भोक्तुकामस्य चागतं। तस्मै संव्यभजत सोन्नामादृत्य श्रद्धयान्वितः, हरिं सर्वत्र सम्पश्यन् स भुक्त्वा प्रययो द्विजः। अथान्यो भोक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते, विभक्तं व्यभजत तस्मै वृषलाय हरिं स्मरन्। याति शूद्रे तन्मयोगादतिथिष्वभिरावृतः, राजन्मेदीयतामन्नं सगणाय बुभुक्षते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वितत अथवा भरद्वाज का पुत्र था मन्यु। मन्यु के कुल 5 पुत्र हुए, वृक्षत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संकृति। संकृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। परीक्षित, रंतिदेव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंतिदेव आकाश के समान बिना उद्योग के ही देववश प्राप्त वस्तु का उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह, परिग्रह, ममता से रहित तथा बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को न मिला। उन 50वें दिन प्रातःकाल ही उन्हें कुछ घी, खीर और हलवा और जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे। परंतु ज्यों ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। रंतिदेव सब में श्री भगवान के ही दर्शन करते थे, अतः उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। परीक्षित, अब बचे हुए अन्न को रंतिदेव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में से भी कुछ भाग शूद्र के रूप में आए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खा पीकर चला गया, तब कुत्तों को लिए हुए एक और अतिथि आया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। साद्रतावशिष्टं यद बहुमान पुरस्कृतं, तच्च दत्वा नमश्चक्रे श्वभ्य श्वपतये विभु। पानीयमात्रमुच्छेषं तच्चैक परितर्पणं, पास्यतः पुल्कसौभाग्यादपोदेय शुभस्य मे। तस्य तां करुणां वाचं निशम्य विपुलश्रमां, कृपया भृशसन्तप्त इदमाहामृतं वचः। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् परामर्ष्टधीर्युक्तां पुनर्भवं वा। आर्ति प्रपद्येऽखिलदेहभाजा, मन्तः स्थितो येन भवन्त्यदुःखः। श्रुतटश्रमो गात्र परिश्रमश्च दैन्यं, क्लम शोक विषाद मोहा, सर्वे निवृत्ता कृपणस्य जंतो, जिर्जीविषो जीवजलार्पणान्मे। इति प्रभास्य पानीयं म्रियमाण पिपासया, पुल्कसायाद
ददाद्धीरो निसर्ग करुणो नृप तस्य त्रिभुवनादिधीशा फलदा फलमिच्छताम् आत्मानं दर्शयाम यांच क्रूरमाया विष्णु विनिर्मितः सवेतेभ्यो नमस्कृत्य निसंगो विगतस्पृह वासुदेवे भगवती भक्त्या चक्रे मनः परम। रंतिदेव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बच रहा था सबका सब उसे दे दिया और भगवानमय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही बच रहा था और वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का था। वे उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल और आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूं, मुझे जल पिला दीजिए। चांडाल की वह करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में भी वह अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंतिदेव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और ये अमृतमय वचन कहने लगे, मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता और तो क्या मैं मोक्ष की कामना भी नहीं करता। मैं चाहता हूं तो केवल यही कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख न हो। यह दीन प्राणी जल पी के जीना चाहता था, जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह, ये सब के सब जाते रहे, मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंतिदेव ने बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक न सके। उनके धैर्य की भी कोई सीमा है। परीक्षित, ये अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंतिदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं। भगवान की कृपा से वे आसक्ति और स्पृहा से भी रहित हो गए तथा परम प्रेम में भक्ति भाव से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। कुछ भी मांगा नहीं। ईश्वरालंबनम चित्तम कुर्वतो नन्यराधस माया गुणमयी राजन स्वप्नवत प्रत्यलीयत तत्प्रसंगानुभावेन रंतिदेवानुवर्तिना अभवन योगिनः सर्वे नारायण परायणा गर्गाछी निस्ततो गार्य छत्राद ब्रह्म ह्यवर्तत दुरीक्षयो महावीर्यात् तस्य त्रण्यारुणी कवि पुष्करारुणीरित्यत्र ये ब्राह्मण गतिं गता बृहच्छत्रस्य पुत्रो भूधस्ति यद्यस्तिनापुरम् अजमीढो द्विमीढश्च पुरमीढश्च हस्तिनः अजमीढस्य वंश्यासु प्रियमेधादयो द्विजः अजमीढाद् बृहदीषुतस्य पुत्रो बृहद्धनु बृहत्कायस्ततस्तस्य पुत्र आसीत् जयद्रथः तत्सुतो विशदस्तस्य सेनजितसमजायत रचिराश्वो दृढहनु काश्यो वत्सश्च तत्सुतः रुचिराश्वसुतः पारप्रथुसेनस्तदात्मज पारस्य तनयो नीपस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत स क्रतव्यां शुककन्यायां ब्रह्मदत्तमजीजनत स योगी गविभार्यायां विश्वक्सेनमधात सुतं जैगीषव्योपदेशेन योगतन्त्रं चकारः उदक्स्वनस्ततस्तस्माद् भल्लादो बार्हदीशवः। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया, इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई और रंतिदेव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए तथा सब भगवान के आश्रित परम भक्त बन गए। मन्यु पुत्र गर्ग से शिनी और शिनी से गार्ग्य का जन्म हुआ। यद्यपि गार्ग्य क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र था दुरीक्षय। दुरीक्षय के 3 पुत्र हुए, तैयारुणी, कवि और पुष्करारुणी।
ये तीनों ब्राह्मण हो गए। बृहच्छत्र का पुत्र हुआ हस्ती, उसी ने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजमीढ़, द्विमीढ़ और पुरुमीढ़। अजमीढ़ के पुत्रों में प्रियमेद आदि ब्राह्मण हुए। इन अजमीढ़ के एक पुत्र का नाम था बृहदिषु। बृहदिषु का पुत्र हुआ बृहद्धनु, बृहद्धनु का बृहत्काय और बृहत्काय का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र विशद और विशद का सेनजित। सेनजित के 4 पुत्र हुए, रुचिराश्व, दृढ़हनु, काश्य और वत्स। रुचिराश्व का पुत्र पार था और पार का प्रथुसेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था, उसके 100 पुत्र थे। इसी नीप ने छाया शुक की कन्या कृत्वी से विवाह किया था। उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी विश्वक्सेन ने जैगी शव्य के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वक्सेन का पुत्र था उदकस्वन और उदकस्वन का भल्लाद। ये सब बृहदिषु के वंशज हुए। यवीनरो द्विमीढस्य कृतिमांस्तत्सुतः स्मृतः नाम्ना सत्यधतिर्यस्य दृढनेमि सुपार्श्वकृत। सुपार्श्वात् सुमतिस्तस्य पुत्रसन्नतिमांस्ततः कृतिर्हिरण्याभाद्यो योगं प्राप्य जगो स्मषट्। संहिता प्राच्यसाम्नां वैनिपोहुग्राययुधस्ततः तस्य क्षेम्य सुवीरोऽथ सुवीरस्य रिपुञ्जयः। ततो बहुरथो नाम पुरुमीढो प्रजोऽभवत्। नलिन्यामजी मीढस्य नीलशान्तिसुतस्ततः शान्तेषु शान्तिस्तस्पुत्र पुरजोऽर्कस्ततोऽभवत्। भर्म्याश्वतनयस्तस्य 50 यवीनरो व्रदिषु काम्पिल्य संजय सुतः। भर्माश्वप्राह पुत्रा मे 5 रक्षणाय हि विषयाणामलमिमेति 5 संगीता। मुद्गलाद ब्रह्मनिवृत्तं गोत्रमोद्गल्य संगीतम्। मिथुनं मुद्गलाद भार्याद दिवोदास पुमानभूत। अहल्या कन्यका यस्यां शतानन्दस्तु गौतमात्। तस्य सत्यधति पुत्रो धनुर्वेद विशारदः। शरदांस्तत्सुतो यस्मादुर्वशी दर्शनात् किल। शरस्तम्बे पतदरेतो मिथुनं तदभूच्छुभं तददृष्ट्वा कृपया गुह्यच्छन्तनु मृगयां चरण। कृपकुमार कन्या च द्रोणपत्न्या भवत कृपी। द्विमूढ़ का पुत्र था यविनर, यविनर का कृतिमान, कृतिमान का सत्यधति, सत्यधति का दृढ़नेमी और दृढ़नेमी का पुत्र सुपार्श हुआ। सुपार्श से सुमति, सुमति से सन्नतिमान और सन्नतिमान से कृति का जन्म हुआ। उसने हिरण्याभ से योग विद्या प्राप्त की थी और प्राच्यसाम नामक ऋचाओं की 6 संहिताएं कही थी। कृति का पुत्र नीप था, नीप का उग्रायुध, उग्रायुध का क्षेम्य, क्षेम्य का सुवीर और सुवीर का पुत्र था रिपुंजय, रिपुंजय का पुत्र था बहुरथ। द्विमीढ़ के भाई पुरुमीढ़ को कोई संतान न हुई। अजमीढ़ की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी, उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति, शांति का सुशांति, सुशांति का पुरुज, पुरुज का अर्क और अर्क का पुत्र हुआ भर्म्याश्व। भर्म्याश्व के 5 पुत्र थे, मुद्गल, यविनर, बहदिषु, काम्पिल्य और संजय। भर्म्याश्व ने कहा, ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ पंच अलम हैं, इसलिए ये पंचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मुद्गल से मौद्गल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति हुई। भर्म्याश्व के पुत्र मुद्गल से यमज जुड़वा संतान हुई। उनमें पुत्र का नाम था दिवोदास और कन्या का अहल्या। अहल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम के पुत्र हुए शतानंद। शतानंद का पुत्र सत्यधति था, वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। सत्यधति के पुत्र का नाम था शरद्वान।
एक दिन उर्वशी को देखने से शरद्वान का वीर्य मुंज के झाड़ पर गिर पड़ा। उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराज शांतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई, क्योंकि वे उधर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उनमें जो पुत्र था उसका नाम कृपाचार्य हुआ, और जो कन्या थी उसका नाम हुआ कृपी। यही कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कन्धे एकविंशोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्रीमद्भागवत नवम स्कंद अथ द्वाविंशोऽध्याय। पांचाल, कौरव और मगध देशीय राजाओं के वंश का वर्णन। श्री शुक उवाच। मित्रेयुष्य दिवो दासा च्यवनस्तत्सुतो नृप सुदास स देवोऽथ सोमको जन्तु जन्मकृत तस्य पुत्रशतं तेषां यवीयान् प्रशतसुतः द्रुपदो द्रौपदी तस्य धृष्टधुम्नादयः सुता धृष्टधुम्नाद धृष्टकेतुर्भार्म्या पञ्चालकाइमे योजमीढसुतो ह्यन्य ऋक्षसंवरणस्ततः तपत्यां सूर्यकन्यायां कुरुक्षेत्रपति कुरु परीक्षित सुधनुर्जह्नु निषाधश्वकुरो सुता सुहोत्रो भूत सुधनुश्चैवनोऽथ ततः कृति वसुस्तस्यो परिचरो वृहद्रथमुखास्ततः कुशाम्बमस्य प्रत्यग्रचेदीपाध्याश्च दीपः बृहदत्थात् कुशाग्रो भूद्रथ पस्तस्य तत्सुतः यज्ञे सत्यहितोपत्यं पुष्पवांस्तत्सुतो जुहुः अन्यस्यां चापि भार्यायां शकले द्वे वृहद्रथात् ते मात्रा बहिरुसृष्टे जरया चाभिसन्धिते जीवजीवेति क्रीडन्त्या जरासन्धो भवत्सुतः ततश्च सह देवो भूतसोमापिर्यच्छ्रुतस्रवा परीक्षिदनपत्यो भूतसुरथो नाम जाह्नव ततो विदुरथस्तस्मात् सार्वभौमस्ततो भवत जयसेनस्तनयो राधिको तोयुतो ह्यभूत ततश्च क्रोधनस्तस्माद् देवतिथिरमुष्य च ऋष्यस्तस्य दिलीपो भूत प्रतीपस्तस्य चात्मजः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दिवोदास का पुत्र था मित्रेयु। मित्रेयु के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा जंतु और सबसे छोटा प्रशत था। प्रशत के पुत्र द्रुपद थे। द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री और धृष्टधुम्न नाम आदि पुत्र हुए। धृष्टधुम्न का पुत्र था धृष्टकेतु। भर्म्याश्व के वंश में उत्पन्न हुए ये नरपति पांचाल कहलाए। अजमेर का दूसरा पुत्र था ऋक्ष। उसके पुत्र हुए संवरण। संवरण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधन्वा, जन्हु और निषधाश्व। सुधन्वा से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृति, कृति से उपरिचर वसु और उपरिचर वसु से बृहद्रथ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बृहद्रथ, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र और चेदीप आदि चेदी देश के राजा हुए। बृहद्रथ का पुत्र था कुशाग्र, कुशाग्र का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पवान और पुष्पवान के जुहू नामक पुत्र हुआ। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। उन्हें माता ने बाहर फेंकवा दिया। तब जरा नाम की राक्षसी ने जियो जियो इस प्रकार कहकर खेल खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। उसी जोड़े हुए बालक का नाम हुआ जरासंध। जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमापी, सोमापी का पुत्र हुआ श्रुतस्रवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान न हुई। जन्हु का पुत्र था सुरथ, सुरथ का विदुरथ, विदुरथ का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिक और राधिक का पुत्र हुआ अयुत।
अयुत का क्रोधन, क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋष्य, ऋष्य का दिलीप और दिलीप का पुत्र प्रतीप हुआ। देवापि शन्तनुस्तस्य बालीकैति चात्मजा पितृराज्यं परित्यज्य देवापिस्तु वनं गतः अभवच्छन्तनु राजा प्राङ्गमाभिषसंगितः यं यं कराभ्यां स्पर्शति जीर्णयौवनमेति सः शान्तिमाप्नोति चैवाग्रयां कर्मणा तेन शन्तनु समाद्वादश तद्राज्ये नववर्ष यदा विभुः शन्तनुर्ब्राह्मणैरुक्तः परिवेत्ताय यमग्रभुक राज्यं देह्यग्राग्रजायाशु पुरराष्ट्रविवृद्धये एवमुक्तो द्विजे ज्येष्ठं छन्दयामास सोऽब्रवीत् तन्मन्त्री प्रहितेर्विप्रे वेदाद विभ्रंशितो गिरा वेदवादातिवादान वेतता देवो ववर्षः देवापिर्योगमास्थाय कलापग्राममाश्रितः सोमवंशे कलो नष्टे कृतादो स्थापयिष्यति बालिकात सोमदत्तो भूरिर्भूरि स्रवास्ततः। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, शंतनु और बाल्हिक। देवापी ने अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चला गया, इसलिए उसके छोटे भाई शंतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में शंतनु का नाम महाभिष था। इस जन्म में भी वे अपने हाथों से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम शंतनु हुआ। एक बार शंतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने शंतनु से कहा, तुमने अपने बड़े भाई देवापी से पहले ही विवाह, अग्निहोत्र और राजपद स्वीकार करा है, अतः तुम परिवेत्ता हो। परिवेत्ता ये एक उल्लेख आता है, दाराग्निहोत्र संयोग कुरुते योग्रजे स्थिते परिवेत्ता सविज्ञेय परिवित्तिस्तु पूर्वजः। अर्थात जो पुरुष अपने बड़े भाई के रहते हुए उससे पहले ही विवाह और अग्निहोत्र का संयोग करता है उसे परिवेत्ता जानना चाहिए और उसका बड़ा भाई परिवित्ति कहलाता है। इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने शंतनु से इस प्रकार कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया, परंतु शंतनु के मंत्री अश्वरात ने पहले ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। इसका फल यह हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थाश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे, इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए और शंतनु के राज्य में वर्षा हुई। देवापी इस समय भी योग साधना कर रहे हैं और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाप ग्राम में रहते हैं। जब कलयुग में चंद्र वंश का नाश हो जाएगा तब सत्ययुग के आरंभ में वे फिर उसकी स्थापना करेंगे। शंतनु के छोटे भाई बालिक का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए भूरि, भूरिश्रवा और शल। शंतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्टिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। शलश्च शंतनोरासीद गंगायां भीष्मात्मवान् सर्वधर्मविदां श्रेष्ठो महाभागवतः कवि वीरयूथाग्रणीर्येन रामोऽपि युधितोषितः शंतनो दार्शकन्यायां जज्ञे चित्रांगदसुतः विचित्रवीर्यश्चावर्जो नाम्ना चित्रांगदोहत यस्यां पराशरात् साक्षादवतीर्णो हरे कला वेदगुप्तो मुनिकृष्णो यतोऽहमिदमध्यगां हित्वा स्वशिष्यान् पैलादीन् भगवान् बादरायणः मह्यं पुत्राय शान्ताय परं गुह्यमिदं जगो विचित्रवीर्योऽथोवाह काशीराजसुते बलात् स्वयं वरादुपानीते अम्बिकां बालिके उभे तयोरासक्तहृदयो गृहीतो यक्ष्मणामृतः क्षेत्रे प्रजस्य वै भ्रातुर्मात्रोक्तो बादरायण धृतराष्ट्रं च पाण्डुं च विदुरं चाप्यजीजनत गान्धार्यां धृतराष्ट्रस्य यज्ञे पुत्रशतं नृप तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो दुशला चापि कन्यका
शापान् मैथुन रुद्धस्य पांडो कुंत्या महारथा जाता धर्मा नीलेन्द्रेभ्यो युधिष्ठिर मुखास्त्रयः। वे गर्भ से नैतिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। वे समस्त धर्मज्ञों के सिरमौर, भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रगण्य नेता थे। औरों की तो बात ही क्या, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। शंतनु के द्वारा दाशराज की कन्या, यहाँ फिर उल्लेख आता है, यह कन्या वास्तव में उपरिचर वसु के वीर्य से मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, किंतु दासों केवटों के द्वारा पालित होने से वह केवटों की कन्या कहलाई। के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद को चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला। इस दास राज की कन्या सत्यवती से पराशर जी द्वारा मेरे पिता भगवान के कलावतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने वेदों की रक्षा की। परीक्षित, मैंने उन्हीं से इस श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया था। यह पुराण परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पहल आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया, मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा। एक तो मैं उनका पुत्र था और दूसरे शांति आदि गुण भी मुझ में विशेष रूप से थे। शंतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य ने काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उन दोनों को भीष्म जी स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे। विचित्रवीर्य अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया कि उसे राज यक्ष्मा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी हुए। परीक्षित, धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, उनके गर्भ से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन, कन्या का नाम था दुशला। पांडु की पत्नी थी कुंती। शापवश पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों के तीनों महारथी थे। नकुल सदेवश्य मान्द्र्याना सत्यदस्त्रयो द्रौपद्यां पंचभ्य पुत्रास्ते पितरो भवन। युधिष्ठिरात् प्रतिविन्द्य श्रुतसेनो व्रकोदरात् अर्जुनाच्युत कीर्तिस्तु शतानीकस्तु नाकुलिः। सहदेव सुतो राजच्युतकर्मा तथा परे। युधिष्ठिरात् तु पौरव्यां देवकोऽथ घटोत्कचः। भीमसेनाधिडिम्बायां काल्यां सर्वगतस्ततः। सहदेवात् सुहोत्रं तु विजयासूत पार्वती। कर्णे मत्यां नकुलो निरमित्रं तथार्जुनः। इरावन्तमूलुप्यां वैसुतायां बभ्रुवाहनं। मणिपूरपदे सोऽपि तत्पुत्रः पुत्रिकासुतः। तव तात सुभद्रायामभिमन्युरजायतः। सर्वातिरथजित वीर उत्तरायां ततो भवान्। परीक्षिणेषु कुरषु द्रोणे ब्रह्मास्त्र तेजसा। तं च कृष्णानुभावेन सजीवो मोचितोऽन्तकात्। तवे मे तनयास्तात जन्मे जयपूर्वकः। श्रुतसेनो भीमसेन उग्रसेनश्च वीर्यवान्। जन्मे जस्त्वां विदित्वा तक्षकान्निधनं गतम्। सर्पान्वे सर्पयागाग्नो स होष्यतीरुषान्वितः। कावशेयं पुरोधाय तुरं तुरगमेधयाट्। समन्तात् पृथ्वीं सर्वां जित्वा यक्षति चाध्वरे। तस्य पुत्र शतानीको याज्ञवल्कात् त्रयीं पठन्। अस्त्रज्ञानं क्रियागानं शौनकात् परमेष्यति। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा उनके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। परीक्षित, इन 5 पांडवों के साथ द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए। इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य। भीमसेन का पुत्र था श्रुतसेन। अर्जुन का श्रुतकीर्ति, नकुल का शतानीक और सहदेव का श्रुतकर्मा। इनके सिवा युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी से देवक और भीमसेन के हिडम्बा से घटोत्कच
और काली के सर्वगत नाम के पुत्र हुए। काली से सर्वगत नाम के पुत्र हुए। सहदेव के पर्वत कुमारी विजया से सुहोत्र और नकुल के करेणुमति से निरमित्र हुआ। अर्जुन द्वारा नाग कन्या उलूपी के गर्भ से ईरावान और मणिपुर नरेश की कन्या से बब्रुवाहन का जन्म हुआ। बब्रुवाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया, क्योंकि पहले से ही यह बात तय हो गई थी। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। वीर अभिमन्यु ने सभी अतिरथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित, उस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी जल ही चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। परीक्षित, तुम्हारे पुत्र तो तुम्हारे सामने ही बैठे हुए हैं। इनके नाम हैं जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये सब के सब बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात को जानकर जन्मेजय बहुत क्रोधित होगा और यह सर्प यज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा। यह कावशेय तुर को पुरोहित बनाकर अश्वमेघ यज्ञ करेगा और सब ओर से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। जन्मेजय का पुत्र होगा शतानीक। वह याज्ञवल्क्य ऋषि से तीनों वेद और कर्मकांड की तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा एवं शौनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। पुत्रस्तश्चैवाश्वमेधजः असीम कृष्णस्तस्यापि नेमि चक्रस्तु तत्सुतः गजाव्यैरते नद्या कौशम्ब्यां साधु वत्स्यति उक्तस्ततश्चित्ररथस्तस्मात् कविरथसुतः तस्माच्च वृष्टिमांस्तस्य सुषेणोऽथ महीपतिः सुनीतस्तस्य भविता न च क्षुर्यत सुखी नलः परिप्लवः सुतस्तस्मान् मेधान्वी सुनयात्मजः नृपञ्जयस्ततो दुर्वस्ति मिस्तस्माज्जनिष्यति तिमे बृहतस्तस्माच्छतानीकः सुदासजः शतानीकाददूर्दमनस्तस्यापत्यं बहिनरः दण्डपाणिर्निमित्तस्य क्षेमको भविता नृपः ब्रह्मक्षत्रस्य वै प्रोक्तो वंशो देवर्षि सत्कृतः क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्था प्राप्यसि वै कलो अथ मागध राजानो भवितारो वदामि ते भविता सह देवस्य मार्जार्यच्छ्रुतस्रवा ततो युतास्तुस्तस्यापि निरमित्रोऽथ तत्सुतः सुनक्षत्राद् बृहस्सेनोऽथ कर्मजित ततः स्रन्तजयाद विप्रशुचि तस्य भविष्यति क्षेमोऽथ सुव्रतस्तस्माद् धर्मसूत्रशमस्ततः धूमस्तेनोऽथ सुमति सुबलो जनिता ततः सुनीतः सत्यजीदथ विश्वजित यदा रिपुञ्जयः ब्राहर्द्रथाश्च भूपाला भाव्या सहस्रवत्सरम्। आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। शतानीक का सहस्त्रानीक, सहस्त्रानीक का अश्वमेधज, अश्वमेधज का असीम कृष्ण और असीम कृष्ण का पुत्र होगा नेमि चक्र। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा तब वह कौशाम्बीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेमि चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ, चित्ररथ का कविरथ, कविरथ का वृष्टिमान, वृष्टिमान का सुषेण, सुषेण का सुनीत, सुनीत का नृचक्षु, नृचक्षु का सुखीनल, सुखीनल का परिप्लव, परिप्लव का सुनय, सुनय का मेधावी, मेधावी का नृपंजय, नृपंजय का दूर्व और दूर्व का पुत्र तिमी होगा। तिमी से बृहद्रथ, बृहद्रथ से सुदास, सुदास से शतानीक, शतानीक से दुर्दमन, दुर्दमन से वहीनर, वहीनर से दंडपानी, दंडपानी से निमि और निमि से राजा क्षेमक का जन्म होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के उत्पत्ति स्थान सोम वंश का वर्णन सुनाया
बड़े बड़े देवता और ऋषि इस वंश का सत्कार करते हैं। यह वंश कलयुग में राजा क्षेमक के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूँ। जरासंध के पुत्र सहदेव से मारजारी, मारजारी से श्रुश्रवा, श्रुश्रवा से अयुयायु, अयुतायु, अयुतायु से निरमित्र नामक पुत्र होगा। निरमित्र के सुनक्षत्र, सुनक्षत्र के बृहस्सेन, बृहस्सेन के कर्मजित, कर्मजित के श्रतंजय, श्रतंजय के विप्र और विप्र का पुत्र का नाम होगा शुचि। शुचि से क्षेम, क्षेम से सुव्रत, सुव्रत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से शम, शम से ध्रुमत्सेन, ध्रुमत्सेन से सुमति और सुमति से सुबल का जन्म होगा। सुबल का सुनीत, सुनीत का सत्यजीत, सत्यजीत का विश्वजीत और विश्वजीत का पुत्र रिपुंजय होगा। ये सब बृहद्रथ वंश के राजा होंगे। इनका शासनकाल 1000 वर्ष के भीतर ही होगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे द्वाविंशो अध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।